दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी के साथ किसी भी जगह पे बहुत ही खुल के बात कर लेते होंगे, उनका कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन में कम नहीं होता होगा, जिसकी वजह से उन लोगों के दोस्त भी बहुत ज्यादा होते होंगे, उन लोगों को दूसरे लोग ज्यादा पसंद करते होंगे। और जब कभी ऐसे लोगों से कोई दूसरा इंसान मिलता है तो वो इंसान उन लोगों की शख्सियत का, उन लोगों के कॉन्फिडेंस का दीवाना हो जाता है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस उस इंसान के दिल को छू जाता है और वो इंसान उन लोगों का फैन हो जाता है। और दूसरी तरफ आप उन लोगों से तो बहुत अच्छी तरह से बात कर लेते हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको घुटन, घबराहट, शर्मीलापन, इस तरह की बुरी बुरी चीजें महसूस होती हैं और आपका दिल करता है कि आप उस सिचुएशन से जल्दी जल्दी भाग जाएं, जिसकी वजह से आप किसी भी नए इंसान के साथ अच्छे वाला रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। मुमकिन है कि आप ऑपोजिट जेंडर से, यानी कि लड़का है लड़की से, लड़की है लड़के से बात करने में डरते हो, या फिर आप 10 लोगों के सामने कहीं स्कूल में स्टेज पर जाके बात करने से डरते हो। कोई भी सिचुएशन है, जिस तरह की भी सिचुएशन है, अगर आप ये डरना, शर्माना, हिचकिचाना, घबराना, घुटन ये छोड़ दें तो फिर देखिएगा कि लोग आपकी तरफ किस तरह से खिंचे चले आएंगे। लोगों को आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, आपके साथ टाइम गुजारने में, आपके साथ रहने में ज्यादा मजा आएगा, आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल हो जाएगी। इस वीडियो को एकदम एंड तक पूरा देखिएगा और जब पूरा देख लें उसके बाद वापस आके दोबारा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी मेरे YouTube चैनल हमजा जावेद को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल है ना उसको बजा दें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। दोस्तों अगर आप ये समझ जाओ कि शाइनेस यानी कि शर्मीलापन आता कहां से है, तो फिर इसको खत्म करके एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जो लोग शर्मीले हैं, साइंटिस्ट ने उन लोगों पे रिसर्च की जहां पे साइंटिस्ट को ये लगा कि शाइनेस कुछ हद तक हमारे जीन्स के अंदर होती है, यानी कि अगर हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग शर्मीले थे तो चांसेस हैं कि हम भी शर्मीले होंगे। अगर हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग बड़े कॉन्फिडेंट थे तो मुमकिन है कि हम भी बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। आप जैसे हो उसके पीछे आपके माँ बाप का हाथ है और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इसके बाद साइंटिस्ट ने दोबारा रिसर्च की और बार बार रिसर्च की तो उनको पता चला कि आपका शर्मीलापन आपके जीन्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके इन्वायरमेंट यानी कि आपके माहौल पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आप बड़े हुए हो, जिस तरह की सिचुएशंस थी उन पे डिपेंड करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल खाली होता है, किसी वाइट पेपर की तरह। बाद में वो लोग जो उसकी परवरिश करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, वो उस वाइट पेपर पे जो लिखते जाते हैं वो बच्चा वैसा ही बनता जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे के वालिदैन या टीचर उसको नालायक समझते हैं तो वो बच्चा भी अपने आप को नालायक समझना शुरू कर देता है। बेशक उसका दिमाग बाकी पूरी दुनिया से ज्यादा तेज चलता हो, लेकिन वो अपने आप को नालायक समझना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ बाप और टीचर उसके उस खाली जहन में डाल रहे होते हैं। अगर वो बच्चे को बेवकूफ समझते हैं तो वो बेवकूफी समझना शुरू हो जाता है और वैसा ही बन जाता है और उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि वो ज़हीन है। और दोस्तों ये भी आप जानते ही हैं कि छोटे बच्चों को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी कितनी इंसल्ट की जाती है, उनको कितना नीचा दिखाया जाता है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब बच्चे को अब्यूज़ किया जाता है यानी कि मारा पीटा जाता है, या फिर जब बच्चे को इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है यानी कि उसकी इंसल्ट की जाती है, उसको नीचा दिखाया जाता है, तो उस वक्त वो बच्चा अपने आप को एक गलत इंसान समझना शुरू कर देता है और अपने अंदर मानना भी शुरू कर देता है। उसको अपना आप में कोई गलती लगना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को बुरा और कमतर समझने लगता है। और उस वाइट पेपर पर उसके वालिदैन और उसके टीचर और उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त और उसके करीबी और उसके यार सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयां ही लिख देते हैं। और फिर अगर उस इंसान को उसकी जिंदगी में कोई ये ना बताए कि उस लिखे हुए को चेंज कैसे करना है, तो वो इंसान हमेशा ही दूसरे लोगों से बात करते वक्त डरता है, हिचकिचाता है, उसके अंदर शर्मीलापन आ जाता है, घुटन और घबराहट उसका मुकद्दर बन जाती है और इसी तरह की नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं और वो कभी भी शेरों की तरह जी नहीं पाता। उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम तो वैसे ही कबाड़िए कि हाँ बिक जाती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के हर मैदान में उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप टेंशन ना लो, क्योंकि आप हमजा जावेद के सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो। मैं आपका भाई आपके पास हूँ आपको बताने के लिए कि उस लिखे हुए को कैसे चेंज करना है।
सबसे पहली तकनीक है क्विक मेथड है, जिससे आप मिनटों में, चुटकियों में कॉन्फिडेंस को ले आएंगे। इसको गौर के साथ सुनिएगा। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में घुटन, घबराहट या शर्मीलापन महसूस कर रहे हो तो आपने अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों डर रहा हूँ। फिर अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर कौन सी गलती है जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ। क्या मेरे कपड़े, मेरा चेहरा, मेरी लुक्स, मेरा हेयर स्टाइल ये ठीक नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं चलता ठीक तरीके से नहीं हूँ? क्या मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो आदमी मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल या कामयाब है? आपने अपने आप से पूछना है कि मेरे डरने की रीजन क्या है, मेरे अंदर कौन सी गलती है जिस गलती की बिना पे मैं डर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बाद वैसे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन उन सारे जवाबात की बेस एक ही होगी, उनकी जड़ एक ही होगी, और वो ये होगी कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, लोग मुझको गलत समझेंगे। लेकिन आपने फिर पूछना है कि लोग मुझे गलत क्यों समझेंगे, लोग बुरा मुझे क्यों समझेंगे, क्या मैं सच में बुरा हूँ? इस एक्सरसाइज के बाद आपके दिमाग में जितने भी जवाबात आ रहे हैं आप उनको किसी जगह पे लिख लें, क्योंकि अगले वाली एक्सरसाइज में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर चुके हों तो उसके बाद आपको एक बात पता चलेगी कि आप बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद आप जहां पर भी शर्म महसूस करोगे आपने अपने आप को कहना है कि मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर कोई भी मसला नहीं है, मैं एकदम ठीक इंसान हूं, मैं सही इंसान हूं। ये पॉजिटिव लाइन आपने अपने आप से बोलनी है और उसी वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी आप किसी के सामने बात करते वक्त घुटन, घबराहट महसूस कर रहे हो तो आपने ऐसा ही करना है। पहले आपने अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर गलती क्या है, मैं क्या बुरा हूँ? बाद में आपको पता चलेगा नहीं मैं बुरा नहीं हूँ। उसके बाद में आपने अपने आप को कहना है कि मैं एकदम ठीक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे अंदर कोई भी गलती नहीं है। ये लाइंस बोलने के बाद आप सामने वाले से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात कर पाएंगे, आपकी शख्सियत मजबूत हो जाएगी और आपका पूरे का पूरा बातें करने का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर भी कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस मेथड में एक प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं उनको हर जगह पे हर वक्त अपने आप को ये नहीं बताना पड़ता कि वो सही हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर कोई गलती नहीं है। उनको बार बार ये बातें अपने आप को बताना नहीं पड़ती, बल्कि उनकी गहराई के अंदर ये चीज़ बैठी होती है कि वो समझदार और बेहतरीन और अक्लमंद इंसान है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ बैठ गई कि आप समझदार इंसान और बेहतरीन इंसान हो, जिस दिन आपने उस पेपर पे लिखी चीज़ को इरेज करके वहाँ पे समझदार लिख दिया, तो भाई आप सच में समझदार बन जाओगे, क्योंकि आप पहले से समझदार हो। वहाँ पे गलती से लिखा हुआ है कि आप नालायक हो, बाहर वाले लोगों ने लिख दिया है आप सच में समझदार ही हो, और ज़्यादातर लोग सच में समझदार ही होते हैं। जस्ट आपको उसको चेंज करना है। और आगे वाली तकनीक जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप बड़ी आसानी के साथ चेंज कर पाओगे। दोस्तों मैक्सवेल एक सर्जन थे जिन लोगों की शक्ल बदसूरत या बेढंगी हुआ करती थी। मैक्सवेल उनकी सर्जरी करके उनका चेहरा एकदम खूबसूरत बना दिया करते थे। मैक्सवेल ने देखा कि जिन भी लोगों की शक्ल चेंज की जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 21 दिन के बाद एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि शक्ल खूबसूरत होने के बाद भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो अपने आप को बदसूरत इंसान ही समझते रहते हैं। बाद में मैक्सवेल ने इस चीज़ पे रिसर्च करना शुरू कर दी। उनको पता चला कि हमारी बाहर वाली इमेज से ज़्यादा हमारे अंदर वाली इमेज ज़रूरी है। ये इमेज सिंपल ये होती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में अपने आप को कैसा मानते हो, ये इमेज चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर वाली इमेज चेंज नहीं होगी, आप अगर बाहर से बिल्कुल ठीक हो उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को सही नहीं मानोगे, आप अपने आप को एक बेवकूफ़ इंसान ही मानते रहोगे। और दोस्तों ये जो आपकी सेल्फ इमेज है, आपके अंदर जो आप अपने बारे में सोचते हो, इसको आपने खुद नहीं बनाया बल्कि आपके आसपास वाले लोगों ने बनाया है। दोस्तों अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो तरीका आपको कभी भी किसी ने सही तरीके से नहीं बताया होगा। ये तरीका आपको 21 दिन तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी में
जो आपकी दिमाग वाली कॉपी पे लोगों ने लिखा है वो कुछ घंटों में तब्दील नहीं होगा। 21 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि पहले जो मैंने आपको मैक्सवेल की रिसर्च बताई है उसमें अप्रोक्सीमेटली लोगों को 21 दिन लगते थे, कुछ को 21 से ज्यादा भी लगते थे, कुछ को कम भी लगते थे, और 21 दिन के बाद वो लोग चेंज हो जाते थे। और जब आप इस मेथड को 21 दिन तक अपनाओगे तो आप भी शेरों की तरह बात करना सीख जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक डायरी लेनी है। इस डायरी पर आपने लिखना है कि मैं एकदम समझदार इंसान हूँ। उसके बाद लिखना है मैं एकदम अक्लमंद इंसान हूँ। उसके बाद लिखना है मैं हर बात सोच समझ कर करता हूँ। उसके बाद लिखना है मुझे अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है। पहले जो क्विक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, जहां पर आपने क्वेश्चन किए थे कि मेरे अंदर क्या गलती है या मेरे शर्माने की कौन सी रीजन है, वो सारी रीजंस भी आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि अगर आपका रंग काला है और माशरा आपको जीने नहीं देता तो आपने लिखना है मुझे अपने काले रंग पर नाज है, मुझे अपने आप से प्यार है, मैं काला होने के बावजूद भी दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ। काला रंग होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उन लोगों के सामने बात करने से डरते हैं जिनका स्टैंडर्ड आपसे ज्यादा है और आपके शर्माने की रीजन ये है, तो आपने लिखना है कम पैसे होना या ब्रांडेड चीजें ना होना कोई गुनाह नहीं है। इस तरह दोस्तों आपने अपने शर्माने की रीजंस को भी लिख देना है, और ये वाली लाइंस आपने लाजमी लिखनी है। जैसे ही आप कोई एक लाइन लिखो वैसे इंसान आपने अपने आप को मानना है, आपने वैसा ही इंसान बन जाना है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं एक समझदार इंसान हूँ और आप अपने आप को समझदार इंसान मान नहीं रहे हो, आपके अंदर डाउट आ रहा है, शक आ रहा है, तो तब आप समझदार इंसान नहीं बन पाओगे। आपने उस शक को जो आपके अंदर आ रहा है उसको ख़त्म कर देना है, उस पर फोकस ही नहीं करना, बल्कि आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप एक समझदार इंसान हो। इसी वक्त अपना नजरिया चेंज करके अपने आप को समझदार इंसान मानना शुरू कर दें। जैसे ही आपने वो लाइन लिखनी है, साथ ही अपने आप को समझना है कि आप समझदार हो। इस तरह से जितनी भी लाइंस मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी लिखते जाना है, और जैसे ही आप एक मर्तबा सारी लाइंस को लिख लो तो आपने दोबारा से उन्हीं लाइंस को दोबारा लिखना स्टार्ट कर देना है, और इसी तरह से बार बार लिखते रहना है। और ये एक्सरसाइज आपको डेली कम से कम 20 मिनट के लिए तो जरूर करनी है, और उसके बाद भी सारा दिन अपने आप को याद दिलाते रहना है। वैसे तो आपको रिजल्ट एक ही बार के बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे और 2 दिन के बाद अच्छे खासे रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने ये समझकर छोड़ना नहीं है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन गए हो। आपको लगेगा कि आप बन गए हो, आपने इसको 21 दिन तक लाजमी करना है। 21 दिन के बाद ही आपके दिमाग के अंदर जो पहले लिखा हुआ है वो मिटेगा और ये नया वाला प्रिंट होगा। इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में हर जगह पे फेंक दें, तमाम दोस्तों को भेज दें, उनको बताएं कि हमजा जवेद के चैनल पे जाओ और बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियोस हैं, उनको देख डालो। और अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो भाई आप यूट्यूब किस वजह से यूज़ करती हो, मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे चैनल पे जाओ, मेरी बाकी सारी वीडियोस को भी देख डालो, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। रैंडम टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।